बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम इन लेक्चर 3 एफक्यू एकेडमी। लास्ट लेक्चर्स में हम लोगों ने डिस्कस किया था फंडामेंटल का कंडीशनल स्ट्रक्चर, इनपुट आउटपुट, और उसके बाद हमने इफ एल्स तक किया था। आज हम इफ एल्स इफ और स्विच के ऊपर डिस्कस करेंगे। और आप लोगों को कन्वर्जन आ गई होगी आई होप, C++ से जावा की। आज हम इफ एल्स इफ का एक प्रोग्राम और एक प्रोग्राम स्विच का जो है वो हम जावा में करेंगे, ठीक है। इफ एल्स इफ जैसे आपको पता है कि आपके पास जब मल्टीपल चॉइस होती है और डिसीजन आपने एक लेना होता है तब इस्तेमाल होता है। जैसे कि हमें पता है कि सिंगल ऑप्शन सिंगल डिसीजन पे इफ इस्तेमाल होता है, दो ऑप्शन यानी कि पास फेल या पॉजिटिव नेगेटिव, इस तरह के ऑप्शन हो तो दो ऑप्शन हैं और एक डिसीजन है तो हम इफ एल्स लेते हैं। जब हमारे पास ऑप्शन बढ़ जाते हैं, लाइक हमारे पास ग्रेडिंग सिस्टम है, हमारे पास डे ऑफ द वीक हैं, हमारे पास ऑपरेशन, ये आपके पास अरिथमेटिकल ऑपरेशंस हैं, जो हमारा कैलकुलेटर है, इस तरह के ऑप्शन अगर हमारे पास आ जाते हैं, मल्टीपल ऑप्शन और सिंगल डिसीजन, तो हम इफ एल्स इफ या फिर हम स्विच इस्तेमाल करते हैं। आज इन दोनों के बारे में हम डिस्कस करेंगे और हम स्टार्ट करते हैं। इसका सिंटैक्स और फ्लो चार्ट वगैरह हम लोग पिछले जो हमारी वीडियोस हैं उसमें डिस्कस कर चुके हैं C++ में। आज हम इसको जावा में कन्वर्ट करेंगे। लेट्स स्टार्ट import java util.status, ठीक है। नेटबीन्स सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करें, इसके लिए नेटबीन्स में बेस्ट चलता है हमारे पास जो जावा है। उसके बाद ये हम क्लास बना रहे हैं, कोई भी आप नाम दे सकते हैं। मैं माई क्लास दे रही हूँ। पब्लिक एज यूजुअल, जैसे आपको पता है कि ये स्पेसिफायर है। पब्लिक स्टैटिक आपके पास कीवर्ड है जो कि विदाउट क्रिएशन ऑब्जेक्ट हम फंक्शन कॉल कर रहे हैं क्लासेस में, इसलिए हम यूज करते हैं void main string। अच्छा, जावा के अंदर हम एरे से पहले नाम के या फिर बाद में दोनों जगह सबस्क्रिप्ट लगा सकते हैं। अच्छा जी, अब हमें यूजर से हम ऐसे करते हैं कि कैलकुलेटर बना लेते हैं। दो वैल्यू लेंगे, num1 num2, और एक ऑपरेटर लेंगे जो कि करेक्टर टाइप का होता है, ठीक हो गया। और हम साथ ही रिजल्ट भी एक वेरिएबल इधर ले लेते हैं, RES। चलो, अब यूजर को कहते हैं प्लीज एंटर फर्स्ट वैल्यू ऑपरेटर एंड सेकंड वैल्यू, ठीक है। हमें पता है हमने स्कैनर क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाना है, उसका नाम मैं इन रख रही हूँ, न्यू स्कैनर सिस्टम कैस बड़ा डॉट इन, ठीक है। अब ये इन कुछ और है, ये इन कुछ और है। ये इन ऑब्जेक्ट है स्कैनर टाइप का, और ये सिस्टम डॉट इन का मतलब है कि इनपुट एंटर होगी सिस्टम के थ्रू। अच्छा, अब हम क्या करेंगे जी, पहला हमने कहा है कि प्लीज एंटर फर्स्ट वैल्यू, तो फर्स्ट वैल्यू num1 में भेजना है तो हम इधर रखेंगे num1, दूसरा ऑपरेटर है और तीसरा num2 है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे जी, वही इन डॉट नेक्स्ट इंट, और ये भी इंटीजर है तो इन डॉट नेक्स्ट इंट, इन डॉट, यहाँ पे इन डॉट नेक्स्ट डॉट करेक्टर एट, ये बस याद रखना आपने, एट 0, ठीक हो गया। ये इनपुट हो गया। अब हम करेंगे जी इफ, बाकी सारा वही ओपी डबल इक्वल टू प्लस, अगर ओपी प्लस है तो हमने क्या करना है, हमने सिंपली सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, हम करेंगे रिजल्ट इज इक्वल टू num1 प्लस num2, ऐसे, और ये ऑपरेटर इधर, ठीक हो गया। एक तरीका कर ये है,
दूसरा हम इसे कमेंट कर देते हैं, हम कहते हैं RES इज इक्वल टू num1 प्लस num2, बस खत्म। एल्स इफ OP डबल इक्वल टू माइनस, तो क्या होगा, RES num1 माइनस num2। हम इसे पैरेंथेसिस में ना भी लिखें तब भी ओके है, ये मैं कंप्लीट करने लगी थी तब हो गया, अदरवाइज जरूरत नहीं है। एल्स इफ OP डबल इक्वल टू मल्टीप्लाई RES num1 मल्टीप्लाई num2, एल्स इफ OP डबल इक्वल टू डिवाइड RES num divided num1 divided by num2, else if OP डबल इक्वल टू रिमाइंडर, तो num1 रिमाइंडर num2, और else system dot out dot println invalid ऑपरेटर। जैसे ही हम बाहर आएंगे तो हम क्या करेंगे, सिस्टम डॉट आउट डॉट println रिजल्ट इज इक्वल टू प्लस और RES। ठीक है, एक ये तरीकाकार है, एक हम ये कर सकते हैं सिस्टम डॉट आउट डॉट println num1, ठीक है, और उसके बाद हम पूरा ये मतलब कि लिख सकते हैं num1 ऑपरेटर, num1 जो भी वैल्यू आई है इज इक्वल टू प्लस num1 प्लस num2 एंड सो ऑन, यानी कि जितना आपको लेके जाना चाहिए ये आप पे डिपेंड करता है। नहीं तो सिंपली आप इधर आए, ये बंद हुआ आपका मेन और ये बंद हुई आपकी क्लास, ये आपका कन्वर्जन है। इफ एल्स इफ जावा में हम इस तरह से करते हैं। स्विच के अंदर क्या है,